अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा, आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है XYZ के फॉर्म में, एंड देन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0.1 है, एंड जो हमारे पास यूनिट डायरेक्शन है वो भी हमारे पास गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दी क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कॉन्टेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स लिख दी हैं। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे, ठीक है ना। तो पॉइंट्स जो हमारे पास गिवन होते हैं P0 जो होता है वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 0 0 एंड 0, बिकॉज क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ओरिजिन से है हमारे पास। तो ओरिजिन क्या होता है वो 0 0 0 होता है, तो इसलिए हमने ओरिजिन को 0 0 ले लिया। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ें करेंगे। सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ f फाइंड करेंगे, ठीक है। एंड जैसे कि वो बताए ग्रेडियंट ऑफ f के लिए हमें क्या करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स करने होते हैं। तो ये हो जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास e की पावर x है, x में हमारे पास 1 होता है। अगर 1 नीचे आ भी गया तो इट डजेंट मैटर, वो e की पावर x ही रहेगा। तो ये e की पावर x हो गया cos, ये हो जाएगा y ऑफ z, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉइंट्स डालेंगे एंड फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, cos y 0 है, z 0 है, e की पावर x 0 है। तो अगर x 0 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, e 1 आ जाएगा। एंड cos 0 हमें क्या देता है, cos 0 हमें 1 देता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनली i आ जाएगा, ठीक है। देन पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ठीक है। तो यहाँ पर e की पावर x रहेगा, cos से हमारे पास माइनस साइन आता है तो माइनस साइन y ऑफ z लिख दूंगे। एंड y ऑफ z जो एंगल में है उसको दोबारा पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास z आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं z लिख दूंगी, ठीक है। नाउ अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमने अपने जो ओरिजिन है वो पुट कर दिए तो हमारे पास जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0, यानी जो j है वो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। देन पार्शियल f बाय पार्शियल ऑफ z हम करेंगे, यानी z के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, cos से साइन आ जाएगा माइनस ऑफ साइन, एंड ये हो जाएगा y ऑफ z, e की पावर x ही रहेगा, साथ में y ऑफ z का दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएट तो हमारे पास क्या आ जाएगा y। और अगर देखें तो यहाँ पर साइन में जब भी हम 0 पुट करते हैं तो वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 ऑफ k हो गया, यानी जो एक इकलौती वैल्यू है वो हमारे पास आई है, क्यों हमारे पास क्या था, cos था। एंड cos में ही 0 सिर्फ हमें 1 देता है, बाकी तो साइन हमें 0 ही देता है। तो इसलिए हमारी जो वैल्यू है वो सिर्फ आई आ जाती है। तो ग्रेडियंट ऑफ f हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आई हो जाएगा ना। अगर आप ये बोल रहे हैं कि कभी जो है मैम क्या करती हैं कि जो शुरू में वैल्यू पुट कर देती हैं पार्शियल डिफरेंशिएट में, कभी ना ग्रेडियंट ऑफ f में पुट कर देती हैं, तो इट्स योर ओन चॉइस, आप कभी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं आपकी मर्जी, आप ग्रेडियंट ऑफ f में भी पुट कर सकते हैं एंड यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स में भी पुट कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स में पुट करती हूँ, कभी कभी जब मैं भूल जाती हूँ फिर मैं ग्रेडियंट ऑफ f में पुट कर देती हूँ, ठीक है। तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आएगी, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ ना होइएगा। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपना ग्रेडियंट ऑफ f तो निकाल लिया। नाउ हमें क्या करना है, अपना u निकालना है। और u किस तरह से निकलता है, v से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, u इक्वल टू v डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ v, ठीक है। तो यहाँ पर v हमारे पास गिवन है 2 ऑफ i प्लस 2 ऑफ j माइनस 2 ऑफ k। अब यहाँ पर हमने लेंथ निकालनी है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको मैं लिख दूंगी यहाँ पर 2 ऑफ i डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3j माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3, और ये क्या हो जाएगा k। तो हमारे पास जो u है वो आ चुका है। नाउ हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ f और u का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो उसके लिए हमें इसको क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट में लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज़। तो वैसे भी आपने नोट डाउन कर ली है, आप इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर आप क्या कर दें, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। तो ग्रेडियंट ऑफ f और u का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। वैसे भी आई था वहाँ पर और कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। तो आई और जे के जो आई की वैल्यू सिर्फ वही आएगी, जे और के की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ एफ और यू का डॉट प्रोडक्ट आ गया। नाउ हमने क्या करना है, डिस्टेंस हमें दिया गया है 0.1, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ, मैंने वहाँ पर डॉट लगा लिया, ग्रेडियंट ऑफ एफ और यू का डॉट प्रोडक्ट होगा, साथ में डी ऑफ एस आएगा, यानी हमारा डिस्टेंस। तो 1 बाय स्क्वायर रूट 3 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें 0.1, तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट द वैल्यू अप्रॉक्सीमेट, जो को होगा
0.0577। सो यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कोई वैल्यू आ जाएगी जो 0.0577 होगी, ठीक है। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।